हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम। द वम्पस वर्ल्ड is a cave. The agent explores a cave consisting of rooms connected by passageways. वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम एक कंप्यूटर गेम प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे नॉलेज बेस एजेंट की हेल्प से। नॉलेज बेस एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि किस तरीके से नॉलेज बेस एजेंट की हेल्प से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारे पास एक केव है जिसमें रूम्स हैं। यहाँ पे हमने 4x4 का ग्रिड लिया हुआ है, मतलब हमारे पास टोटल 16 ब्लॉक्स हैं और हम कंसीडर करेंगे कि ये 16 डिफरेंट रूम्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं आपस में। Lurking somewhere in the cave is the wampus, a beast that eats any agent that enters its room. इनमें से किसी एक लोकेशन पे किसी एक रूम में वम्पस है जो कि एजेंट को खा लेगा। अगर एजेंट उस लोकेशन पे जाता है, उस रूम पे चला जाता है जहां पे वम्पस है, तो वम्पस उस एजेंट को मार देगा और वहीं पे हमारा गेम एंड हो जाएगा। Some rooms contain bottomless pits that trap any agent that wanders into the room. इनमें से किसी लोकेशन पे किसी रूम में पिट है, तो पिट वाली लोकेशन पे भी अगर हमारा एजेंट जाएगा तो वो इस पिट में गिर सकता है और गेम हमारा एंड हो सकता है। तो जहां भी पिट है या जहां पे भी वम्पस है, एजेंट अगर उस रूम में जाता है तो गेम वहां पे एंड हो जाएगा। Occasionally there is a heap of gold in a room. इनमें से किसी एक रूम में गोल्ड है और जो हमारा एम है, द गोल इज टू कलेक्ट द गोल्ड एंड एग्जिट द वर्ल्ड विदाउट बीइंग ईटन। नॉलेज बेस एजेंट का जो एम है, जो गोल है, वो है गोल्ड को कलेक्ट करना और सेफली यहाँ पे केव से बाहर आना। A typical Wampus world, the agent always starts in the field 1-1. यहाँ पे हमने जो 4x4 का ग्रिड लिया है उसको हमने नंबरिंग किया है, तो एजेंट जो हमेशा स्टार्ट करेगा वो स्टार्ट करेगा 1-1 से। जो स्टार्टिंग पोजीशन हमको फिगर में दिख रही है वहां से हमारा एजेंट अपना गेम स्टार्ट करेगा। The task of the agent is to find the gold, return to the field 1-1 and climb out of the cave. तो जो इसका मेन टास्क है एजेंट का वो ये है कि जहां पे भी गोल्ड है उस लोकेशन से, उस रूम से गोल्ड को ग्रैब करना और गोल्ड ग्रैब करके वापस सेफली बाहर आना, और बाहर आने के बाद यहाँ पे इसका जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। एजेंट का पीस डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पीस डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट, एक्चुएटर एंड सेंसर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मेजर। +1000 फॉर क्लाइंबिंग आउट ऑफ द केव विद द गोल्ड। अगर एजेंट सेफली गोल्ड लेके केव से बाहर आता है तो उसको मिलते हैं 1000 पॉइंट्स। -1000 फॉर फॉलिंग इनटू अ पिट और बीइंग ईटन बाय द वम्पस। अगर जो एजेंट है वो पिट में गिर जाता है या फिर वम्पस उसे खा लेता है तो -1000 उसको मिलेंगे। -1 फॉर ईच एक्शन टेकन। हर एक एक्शन जो एजेंट परफॉर्म कर रहा है उसके लिए पॉइंट्स है -1, मतलब 1 पॉइंट वहां पे डिडक्ट हो जाएगा। -10 फॉर यूजिंग अप द एरो। एजेंट के पास एक एरो है, अगर वो एरो का यूज करता है तो वहां पे -10 पॉइंट्स उसको मिलेंगे। The game ends either when the agent dies or when the agent climb out of the cave. तो अगर हमारा हमारे गेम में किसी भी सिचुएशन में अगर एजेंट मर जाता है, एजेंट मर जाएगा अगर वो गड्ढे में गिर जाएगा, मतलब या तो वो पिट में गिर जाएगा या फिर वम्पस उसे खा लेगा। तो इन दोनों केस में हमारा जो गेम है वो एंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारा एजेंट सेफली गोल्ड लेके केव से बाहर आता है तब भी हमारा जो गेम है वो एंड हो जाएगा। Environment. A 4x4 grid of rooms, the agent always starts in the square labeled 1-1 facing to the right. तो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे हमारे पास 16 ब्लॉक्स हैं जिनको हमने 4x4 ग्रिड में रखा हुआ था। एजेंट हमेशा स्टार्ट करेगा 1-1 से, मतलब जो स्क्वायर है उसको हमने लेबल किया हुआ है 1-1 से, और इसकी जो फेसिंग रहेगी वो रहेगी राइट डायरेक्शन में। द लोकेशन ऑफ द गोल्ड एंड द वम्पस आर चूजन रैंडमली विथ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्क्वायर्स अदर देन द स्टार्ट स्क्वायर। तो जो गोल्ड की लोकेशन है एंड वम्पस की लोकेशन है
है वो रैंडमली हम यहाँ पे चूज करते हैं। इन एडिशन ईच स्क्वायर अदर देन द स्टार्ट कैन बी अ पिट विथ प्रोबेबिलिटी 0.2। तो हर स्क्वायर में हम अगर देखें तो हर स्क्वायर में स्टार्ट को छोड़ के कहीं पे भी पिट हो सकता है। पिट होने की प्रोबेबिलिटी है 20%, 0.2 मीन्स 20%। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 16 रूम है, तो उनमें से 3 जो रूम है उसमें हमारे पास पिट है। एक्चुएटर्स, एक्चुएटर मीन्स होता है मूविंग पार्ट, मीन्स हमारा जो एजेंट है वो कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। द एजेंट कैन मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट बाय 90 डिग्री और टर्न राइट बाय 90 डिग्री। एजेंट मूव कर सकता है फॉरवर्ड, लेफ्ट या फिर राइट डायरेक्शन में। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि एजेंट डायगोनली मूव नहीं कर सकता है। इफ एन एजेंट ट्राइज टू मूव फॉरवर्ड एंड बम्प्स इनटू अ वॉल, देन द एजेंट डज नॉट मूव। अगर एजेंट मूव करता है किसी मूवमेंट पे, अगर वो वॉल से टकरा जाता है तो उस केस में एजेंट मूव नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है वो है 1-1। तो 1-1 से अगर एजेंट लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए ट्राई करेगा, उसका जो फेस है वो राइट साइड में है, तो ऑब्वियसली वो राइट साइड ही मूव करेगा। पर इन केस अगर वो टर्न करता है 90 डिग्री और लेफ्ट में मूव करता है तो वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में वहां पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वहां पे वॉल आ जाएगी। द एक्शन ग्रैब कैन बी यूज्ड टू पिक अप द गोल्ड इफ इट इज इन द सेम स्क्वायर एज द एजेंट। ग्रैब एक्शन परफॉर्म होगा, ग्रैब एक्शन तब परफॉर्म होगा जब गोल्ड मिल जाएगा। तो अगर हमारे एजेंट की लोकेशन सेम है जिस लोकेशन पे गोल्ड है तो ग्रैब एक्शन परफॉर्म होगा। इस एक्शन का यूज होता है गोल्ड को पिक करने के लिए। द एक्शन शूट कैन बी यूज टू फायर एन एरो इन ए स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन द एजेंट इज फेसिंग। द एरो कंटिन्यूअस until it either hits the bumpers or hits a wall. The agent has only one arrow, so only the first shoot action has any effect. तो एजेंट के पास एक एरो है, इस एरो का यूज वो कर सकता है। इस एरो का यूज करना है तो उसे एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा शूट। और ये जो शूट है, जो एरो शूट होगा वो स्ट्रेट लाइन में शूट होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जहां पे एजेंट की फेसिंग है उधर से हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है। तो ये एरो जो है वो दिया हुआ है वंपर्स के लिए कि अगर वहां पे वंपर्स को एजेंट किल करना चाहता है तो वो इस एरो का यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यही है कि इसके पास सिर्फ एक ही एरो है, तो सिर्फ एक बार ही ये शूट एक्शन परफॉर्म कर सकता है। Finally, the action climb can be used to climb out of the cave, but only from square 1-1. तो फाइनली जब हमारा गोल्ड हमको अचीव हो जाता है, एजेंट को जब गोल्ड अचीव हो जाता है तो उसको केव से सक्सेसफुली बाहर आना है। तो सक्सेसफुली बाहर वो आ सकता है स्क्वायर 1-1 से। तो जो एक्शन वो परफॉर्म करेगा बाहर आने के लिए वो एक्शन होगा क्लाइंब। नेक्स्ट इज सेंसर्स। The agent has 5 sensors, each of which gives a single bit of information. एजेंट यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है उसके पास 5 सेंसर्स है जिसकी हेल्प से उसको इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास केव है, जो रूम्स हैं, उसमें नॉलेज बेस एजेंट को पहले से नहीं पता है कि किस लोकेशन पे पिट होगा या किस लोकेशन पे वंपस होगा, उस बारे में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेंसर्स की हेल्प से नॉलेज बेस एजेंट सेंस करेगा और परसीव करेगा कि क्या इंफॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। In the square containing the bumpers and in the directly adjacent squares, the agent will perceive a stench. तो जिस भी स्क्वायर में, जिस भी लोकेशन में वंपर्स है उसके एडजेसेंट स्क्वायर में एजेंट स्टेंच को परसीव करेगा। स्टेंच मतलब होता है स्मेल। तो अगर एजेंट को स्मेल आती है, स्टेंच आती है, तो वो समझ जाएगा कि इसके एडजेसेंट स्क्वायर में वंपर्स है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जहाँ पे वंपर्स है उसके जो एडजेसेंट स्क्वायर है वहां पे स्मेल आएगी। मतलब जो परसीव होगा, जो परसेप्शन यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा स्टेंच का।
तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो डायगोनल है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, डायगोनली स्क्वायर को नहीं देखना है, हमको सिर्फ यहाँ पे एडजेसेंट स्क्वायर को देखना है। तो जहां पे भी बम्पर्स है उसके एडजेसेंट जितने भी स्क्वायर हैं वहां पे ये स्टेंच को परसीव करेगा। नेक्स्ट है ब्रीज। इन द स्क्वायर्स डायरेक्टली एडजेसेंट टू अ पिट द एजेंट विल परसीव अ ब्रीज। ब्रीज मतलब होता है कि इसको हवा आएगी, मतलब जहां पे भी पिट है, जिस भी लोकेशन में, जिस भी स्क्वायर में पिट है, उसके एडजेसेंट स्क्वायर में जो हमारा एजेंट है वो परसीव करेगा ब्रीज को। तो हम देख रहे हैं डायग्राम में कि जहां जहां पे भी पिट है उसके एडजेसेंट स्क्वायर जो है वहां पे एजेंट को परसीव होगा ब्रीज। इन द स्क्वायर वेयर द गोल्ड इज द एजेंट विल परसीव अ ग्लिटर। जिस स्क्वायर में गोल्ड है वहां पे एजेंट परसीव करेगा ग्लिटर को, मतलब वहां पे उसको शाइन या फिर ग्लिटर परसीव होगी। तो इस परसेप्शन से वो समझ जाएगा कि वो सही लोकेशन पे है, जहां पे गोल्ड है उस लोकेशन पे वो पहुंच चुका है। When the agent walks into a wall, it will perceive a bump. तो जब ये हमने अभी पढ़ा कि वॉल है, तो वॉल से जब ये आएगा जहां पे वॉल रहेगी उस केस में ये बम्प को परसीव करेगा। When the bumpers is killed, it emits a woeful scream that can be perceived anywhere in the cave. The percept will be given to the agent program in the form of a list of 5 symbol. तो वम्पर्स अगर मरता है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट के पास एक एरो है, और अगर वम्पर्स मरता है तो यहाँ पे स्क्रीम परसीव करेगा ये, और स्क्रीम इसको कहीं पे भी परसीव हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर इसने एरो का यूज किया है और अगर वम्पर्स किल्ड होता है तब ये साउंड को परसीव करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 सेंसर्स का यूज हो रहा है, 5 तरह के सेंसेस यहाँ पे नॉलेज बेस एजेंट कर पा रहा है। तो इस नॉलेज बेस एजेंट ने जो भी परसीव किया है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम एक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 5 सिंबल, और इसमें हम सीक्वेंस यही मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, इफ देयर इज ए स्टेंच एंड अ ब्रीज बट नो ग्लिटर, बम्प और स्क्रीम, द एजेंट प्रोग्राम विल गेट स्टेंच, ब्रीज, नन, नन, नन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, किसी पर्टिकुलर स्क्वायर में हमारे एजेंट को स्टेंच और ब्रीज परसीव होती है लेकिन बम्प, ग्लिटर और स्क्रीम परसीव नहीं होती है, तो हम यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखेंगे, जो हमारी लिस्ट बनेगी, उसमें हम लिखेंगे स्टेंच, कॉमा ब्रीज, कॉमा नन, कॉमा नन, कॉमा नन। तो इस तरीके से हम हर एक स्क्वायर पे, हर एक लोकेशन पे इन 5 जो हमारे सिंबल हैं इनको हम मेंटेन करेंगे। दी वम्पर्स एजेंट्स फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे हम देखेंगे कि एजेंट्स किस तरह से स्टेप्स परफॉर्म करता है। यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं ए फॉर एजेंट, बी फॉर ब्रीज, जी ग्लिटर एंड गोल्ड के लिए, ओके मीन्स है सेफ स्क्वायर, P मतलब है पिट, S मतलब है स्ट्रेंच, V मतलब है विजिटेड एंड W मतलब है वम्पर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1-1 से। जैसा कि हमने पढ़ा है कि गेम का रूल है कि हमें स्टार्ट करना है 1-1 से। तो अभी हमारे एजेंट की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो है 1-1 पे, तो हमने इसको डिनोट किया है A से, और ये एक सेफ स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे ना कोई पिट है ना यहाँ पे वम्पर्स है, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो ये सेफ स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर पे, इस पोजीशन पे जो हमारा एजेंट है वो अभी कुछ भी परसीव नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी परसेप्ट सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी नन, 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 क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ब्रीज परसीव हुई है, ना तो ग्लिटर परसीव हुआ है, ना ही कोई स्टेंच है। तो यहाँ पे जो हमारी परसेप्ट सीक्वेंस है वो नन ही बनेगी। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमारा जो एजेंट है वो राइट साइड फेसिंग है उसका, तो राइट साइड फेसिंग है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 2-1 पे मूव कर सकता है, मूव फॉरवर्ड, या फिर वो 1-2 पे मूव कर सकता है। ये दोनों ही ब्लॉक जो है
वो ओके हैं, वो सेफ स्क्वायर है। ये सेफ स्क्वायर इसलिए है क्योंकि 1-1 पे यहाँ पे कुछ भी परसीव नहीं किया था, तो 1-1 पे जब ना ब्रीच परसीव किया है ना स्टेंच परसीव किया है, तो इसका मतलब ये है कि 2-1 और 1-2 सेफ स्क्वायर है। यहाँ पे कोई भी पिट या फिर कोई भी वम्पस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी वम्पस होता 1-2 या 2-1 में, या फिर कोई भी पिट होता, तो यहाँ पे ब्रीज और स्टेंच का परसेप्शन एजेंट को मिलता। पर क्योंकि 1-1 पे कोई भी चीज परसीव नहीं हुई है, इसीलिए 1-2 और 2-1 जो है वो सेफ स्क्वायर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो एजेंट है वो बी पे जाएगा। बी पे जाने के बाद जो इसका परसेप्ट सीक्वेंस मिलेगा वो मिलेगा नन, ब्रीज, नन, नन एंड नन, क्योंकि बी लोकेशन जो हमारी लोकेशन है 2-1, वहां पे इसको ब्रीज परसीव हुई है। तो ब्रीज परसीव जब होगी एजेंट को, तो वो समझ जाएगा कि इसके एडजेसेंट स्क्वायर में पिट है। लेकिन यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है कि वो पिट कहाँ पे है। वो पिट 2-2 पे भी हो सकता है और 3-1 पे भी हो सकता है। तो इन दोनों ही लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पे पिट हो सकता है। तो यहाँ पे इसको श्योरिटी नहीं है, ये दोनों ही सेफ स्क्वायर नहीं है। तो हमारा जो एजेंट है वो आगे मूव नहीं करेगा और ये बैक आ जाएगा। 1-1 पे रिटर्न आने के बाद अब जो एजेंट है वो मूव करेगा 1-2 पे, और 1-2 पे जब हमारा एजेंट मूव करेगा तब ये परसीव करेगा, जो परसेप्ट सीक्वेंस रहेगी वो रहेगी स्टेंच, नन, नन, नन एंड नन। तो 1-2 पे इसने स्टेंच को परसीव किया है, इसका मतलब है कि इसके एडजेसेंट स्क्वायर में वम्पस है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर एजेंट स्टेंच को परसीव करता है तो उसके एडजेसेंट स्क्वायर में वम्पस रहता है। तो वम्पस या तो 1-3 स्क्वायर पे रह सकता है और 2-2 पे वम्पस नहीं रह सकता है, क्योंकि 2-2 पे अगर वम्पस होता तो जब इसके पहले जब एजेंट 2-1 लोकेशन पे था तो उस लोकेशन पे भी वो स्टेंच को परसीव करता। पर जब एजेंट 2-1 लोकेशन पे था तो वहां पे उसको किसी भी तरह का स्टेंच परसीव नहीं हुआ था। तो यहाँ पे एजेंट जो है वो कंक्लूजन निकाल सकता है, वो इन्फर कर सकता है कि 2-2 जो है वो इसके लिए सेफ स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नॉलेज बेस जो है वो अपनी जो हिस्ट्री है, जो उन्होंने प्रीवियस नॉलेज है उसका वहां पे वो रिकॉर्ड रखते हैं, प्रीवियस नॉलेज का वो ट्रैक रखते हैं। तो यहाँ पे जो पहले उसने परसीव किया था पहले 2-1 लोकेशन पे, उसका यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन है और उसके बेसिस पे यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है कि 2-2 एक सेफ स्क्वायर रहेगा। तो नेक्स्ट जो मूवमेंट होता है फोर्थ मूव जो रहेगा, वहां पे एजेंट जो है वो मूव करेगा 2-2 पे। अब जब हमारा एजेंट 2-2 पे मूव करेगा तो उस लोकेशन पे वो कुछ भी परसीव नहीं करेगा, क्योंकि 3-2 पे और 2-3 पे ना ही कोई पिट है ना ही कोई वम्पस है, तो यहाँ पे इसको कुछ भी परसीव नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे जो मूवमेंट होगा फिफ्थ मूवमेंट यहाँ पे होगा 2-3 पे। तो 2-3 पे ये मूवमेंट करता है जब, तो इसको परसीव होता है स्टेंच, ब्रीज, ग्लिटर, नन एंड नन। तो 2-3 पे जब स्टेंच और ब्रीज परसीव हुआ है और ग्लिटर परसीव हुआ है, तो जैसे ही इसको ग्लिटर परसीव हुआ है तो ये समझ जाएगा कि ये अपनी फाइनल लोकेशन पे पहुंच चुका है। इसी लोकेशन पे इसको गोल्ड मिलेगा और गोल्ड ग्रैब करके ये वापस जो सेफ इसकी सेफ पाथ थी वहां से ये वापस आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि मूवमेंट जो है वो 2-2 के बाद 2-3 परफॉर्म हुआ है, पर इन केस अगर यहाँ पे मूवमेंट 2-2 के बाद एजेंट हमारा 3-2 पे भी जाता, तो 3-2 पे जाने के बाद ये पिट को परसीव करता, क्योंकि यहाँ पे 3-2 पे इसको ब्रीज मिलता, 3-2 पे ब्रीज मिलता तो ये समझता कि एडजेसेंट स्क्वायर में पिट हो सकता है, तो ये वापस बैक आता और वापस ये 2-3 पे ही आता। तो इस तरीके से 2-2 पे आने के बाद जैसे ही ये 2-3 पे जाता है तो इसको गोल्ड मिल जाता है, और एक बार गोल्ड मिलने के बाद जो एजेंट है वो सेफ पाथ को फॉलो करता है, मतलब 2-3 से 2-2, 2-2 से 1-2 एंड 1-1, और 1-1 पे आने के बाद ये सेफली केव से बाहर आ जाता है और क्लाइंब एक्शन परफॉर्म करता है, और इस तरीके से हमारा ये जो गेम है ये ओवर होता है।
वम्पर्स वर्ल्ड कैरेक्टराइजेशन, एजेंट के लिए इन्वायरमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेबल नो, एजेंट के लिए इन्वायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक यस, यहाँ पे आउटकम हम एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं। एपिसोडिक नो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो सीक्वेंस में हो रहे हैं, सीक्वेंशियल एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो इन्वायरमेंट यहाँ पे सीक्वेंशियल होगा, एपिसोडिक नहीं होगा। स्टैटिक यस, वम्पर्स एंड पिट्स डू नॉट मूव, इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है। डिस्क्रीट यस, एंड सिंगल एजेंट यस, बिकॉज वम्पर्स इज एसेंशियली अ नेचुरल फीचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक।